हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट में कल हम लोगों ने लॉन्ग का 2 शॉर्ट था, जिसमें से एक पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 1। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है कि धर्मनिरपेक्षता के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो इसके जो हेडिंग लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के विकास में विद्यालय की भूमिका, तो यही हम इसकी हेडिंग लाइन दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, उसका विकास के लिए, उसके विकास के लिए जो स्कूल है, ठीक है, वो किस तरह से जो है कि भूमिका निभा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है कि हम लोग सबसे पहले हेडिंग लाइन देंगे। कोई भी आंसर लिखने के लिए हेडिंग लाइन होना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन का जो इम्प्रेशन बनता है आंसर का, वो बहुत अच्छा बनता है, उससे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। बोल्ड राइटिंग में हेडलाइटिंग मतलब कि हेडलाइन दे करके आप जो है कि उस क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के विकास में विद्यालय की भूमिका, ठीक है। तो आंसर है कि भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्षता को सर्वोपरि माना गया है। इससे तात्पर्य है कि राज्य में सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, समान अधिकार प्राप्त होंगे तथा राज्य के विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। हाँ, बालकों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास के लिए उन्हें धर्मों के बारे में शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यह शिक्षा उनमें मानवीय गुणों को उत्पन्न करने तथा अध्यात्म से संबंधित होगी, ठीक है। यह आवश्यक भी है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्षीय राज्य में सभी धर्मों के सहिष्णुतापूर्ण अध्ययन को बढ़ावा मिले, जिससे उसके नागरिक एक दूसरे को और अधिक तरह समझ सके। धर्मनिरपेक्षता के विकास में भारतीय विद्यालय निम्न भूमिका कर सकते हैं। देखो, ये था पहला जो हेडिंग लाइन दिया, उसका कुछ संक्षेप में वर्णन क्या था कि हमारा भारत जो है, एक जो संविधान है हमारा, उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे भारत का संविधान में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का लेखा जोखा लिखा हुआ है, ठीक है। अरे इससे यह तात्पर्य होता है कि हमारा जो भारत है, हम इसमें जो है कि किसी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, रंग, लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है कि ये सारे जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ही है कि हमारे अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज का है मानवतावादी, एक रूपता, सहिष्णुता और प्रेम और एक साथ देना, एकता, यही सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में जो स्कूल है वो हमारे लिए किस तरह से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, उसको सपोर्ट करता है। और कि कोई भी धर्म, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म की विशेष शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाएगी, जो एकदम से धार्मिक ही चीजें नहीं बताई जाएगी। हाँ, धर्म से रिलेटेड हमें जानकारी तो मिलनी ही चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि देखो, हर पर्व त्योहार होते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में स्कूल से भी पता चलता है, अपने घर परिवार से भी पता चलता है। लेकिन मेन शिक्षा हमारे लिए धार्मिक शिक्षा नहीं है, हमारे लिए क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। और साथ में हमारे लिए हमको किस तरह से डिसिप्लिन चाहिए, सदाचार की भावना कैसे चाहिए, अच्छे इंसान किस तरह से बनते हैं, और एक दूसरे का साथ देने का जो होता है, वो हम एक दूसरे का साथ दें, भाईचारा हो हमारे अंदर। जो हमारा संविधान कहता है कि हम सब नागरिक एक हैं, किसी भी जाति, धर्म, भेदभाव, लिंग, रंग, रूप के हिसाब से हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। तो ये सारी शिक्षा हमें संविधान के द्वारा हमें प्राप्त है, मतलब कि ये सारी सुविधाएं प्राप्त है कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस सब चीजों में
जो जाति धर्म भेदभाव का, ये हमारे इससे पूरी तरीके से इसको जो है कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, बल्कि इस सब को हटा करके हम इन सब चीज से नहीं मतलब कि देख रहे हैं। हमको देखना है क्या है कि हम सब एक समान हैं। हम किसी भी जाति, लिंग, धर्म, भेदभाव को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो स्कूल में जो होता है वो हम इसी तरह से बच्चों लोग को शिक्षा देते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है कि शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन। ठीक है, क्या है कि भारत में सभी शैक्षिक संस्थाओं का संगठन धार्मिकता, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। जाति, उपजाति, धर्म, पंथ, मत आदि के आधार पर ना तो उनका नामकरण किया जाए और न इन आधारों पर उनका विधान या नियमावली ही बनाई जाए। ठीक है, विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश, अध्यापकों की नियुक्ति व उनकी प्रोन्नति भी धार्मिक आधार पर नहीं वरन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही की जाए, है ना। शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन, इसमें यह कहा गया कि हम जो स्कूल खोलें उसमें जो बच्चे लोगों को एडमिशन दें वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग ये वो के हिसाब से नहीं दें, बल्कि हम उन बच्चों की जो है कि मेन एजुकेशन का उनको क्या मतलब कि उनका क्या है तैयारी, पहले कैसे होता है कि उनका टेस्ट लिया जाता है, बच्चे किस तरह से पढ़ाई में है उस तरह को देखा जाता है, उसके बाद तो फिर बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। और साथ ही जो टीचर को नियुक्ति की जाती है तो उसमें उनकी जो है कि किस तरह के टीचर हैं, किस तरह की उनके अंदर एबिलिटी है, योग्यता कैसी है ना, तो वो सब टीचिंग एबिलिटी इसीलिए तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो वो एबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, ना कि धर्म के अकॉर्डिंग उनको रख लिया कि हाँ भाई ऐसे है तो वैसे है, इस तरह का नियुक्ति नहीं होता है। प्रोन्नति हम अपने देश का देखेंगे, अपने स्कूल का, अपनी शैक्षिक संस्थानों का देखेंगे, तो जो बेस्ट है हम उन्हीं को चुनेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी तरह के हों। हम लोग उनकी एबिलिटी देखेंगे और बच्चों के भी टैलेंट को देखेंगे। जो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज होता है हम लोग उसको एडमिशन देते हैं, और जो नहीं भी होता है, भाई पढ़ना तो सबका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सबको है, तो हम उनको भी शिक्षा देंगे, हम उनको भी एडमिशन देंगे। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हम धर्मनिरपेक्षता का जो है कि हम उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें किसी भी भेदभाव को नहीं देखना है, चाहे वो बच्चे के एडमिशन के टाइम में हो या टीचर के नियुक्ति करने के टाइम में हो, हमको सिर्फ ये देखना है कि टैलेंट कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुमुखी पाठ्यक्रम में है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पाठ्यक्रम इस प्रकार का ना हो जिससे विद्यार्थियों में धार्मिक या जातिगत विद्वेष को बढ़ावा मिले। वस्तुतः उनका ध्यान सभी धर्मों की अच्छाइयों और उनके श्रेष्ठ मूल्यों की ओर ही आकर्षित किया जाए, है ना। बहुमुखी पाठ्यक्रम में किसी भी स्कूल कॉलेज में बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें विशेष धार्मिक या जातिगत विशेष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो हमारे सिलेबस में है हम उन्हीं चीजों को पढ़ाएं अपने बच्चों को, ताकि उनका अच्छी तरीके से विकास हो सके। ठीक है, उसके बाद फिर है कि सहपाठ्यक्रम गामी क्रियाएं, है ना। सहपाठ्यक्रम गामी क्रियाएं विद्यार्थियों में परस्पर प्रेम एवं मैत्री उत्पन्न करने हेतु प्रत्येक विद्यालय में सहपाठ्यक्रम गामी क्रियाओं को आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ साथ मेलों, उत्सवों, विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न महापुरुषों की जनजातियां मनाने आदि के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ठीक है, विद्यालय में नैतिक शिक्षा से संबंधित कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यह है कि जो सहपाठ्यक्रम
क्रमगामी क्रियाएं जो हैं उसमें जो है कि जो स्कूल में जो है कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं जो नैतिक शिक्षा के बेस पर हम आयोजित करते हैं, जिससे कि इससे क्या होता है कि सभी बच्चे उस चीज में भाग लेते हैं। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो कोई भी हो, हर कोई उस कार्यक्रम में भाग लेता है। और इससे जो है कि इन सब के कार्यक्रमों से जो है कि बच्चों में जो है कि सहपाठी जो अपने दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनमें और मैत्री भावना बढ़ती है। बॉन्डे एक दूसरे से जो है कि बॉन्डिंग जो होता है फ्रेंड्स सर्किल का वो बढ़ता है। और सारे जाति धर्म के बच्चे एक दूसरे को मदद करते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड बन करके ये सारे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, काम करते हैं। और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ कार्य करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेल जोल बढ़ता है और एक दूसरे का साथ देने की जो भावना होती है वो चीज बढ़ता है। और साथ ही साथ फ्रेंडशिप भी बढ़ जाती है। जो हम ऐसा होता है कि एक क्लास के बच्चे दूसरे क्लास के साथ मिल करके कभी कभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हर बच्चा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करता है, हर क्लास के बच्चे एक दूसरे के साथ मिले। इससे ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म होता है ना। कोई भी बच्चा किसी भी जाति का हो, नीचे जाति का हो, ऊंचे जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हर बच्चा एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करता है। इससे एक तो मेल जोल का भावना तो बढ़ती ही, सहयोग की भावना बढ़ती है, प्रेम की भावना बढ़ती है ना। तो ये सारे कार्यक्रम इसीलिए कराए जाते हैं और ये एक धर्मनिरपेक्षता का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि विज्ञान शिक्षण पर बल। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता आधार विज्ञान तथा तर्क पर खरे उतरने वाले विचार हैं। धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा प्रदान करने से बालकों में न्यायोचित एवं तर्कसंगत विचारों का उदय होगा तथा वे अपने को अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से मुक्त रख सकेंगे, है ना। मतलब अगर जब हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है, किस तरह से क्या होता है, तो जो चीज हम अंधविश्वास के तौर पर सोच रहे होते हैं, जब बच्चा इस चीज को पढ़ेगा, समझेगा, तो वो इस रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की जो सोच है उनको दूर कर देगा, है ना। वो इस तरह से नहीं सोचेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है कि साइंटिफिक होती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये इस कारण से हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जब बच्चों को इसके बारे में पता होगा, विज्ञान की नॉलेज जो आएगी उसके अंदर, तो ये रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की भावना खत्म होगी और उसका दृष्टिकोण जो है कि बहुत अधिक विकसित होगा। ठीक है, इस दृष्टिकोण से विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की विषय के संबंध में ही जानकारी नहीं बढ़ेगी, वरन इससे उनके दृष्टिकोण और उनकी रुचियों में भी परिवर्तन होगा, है ना। उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि वो साइंस को जान रहे हैं कि ये साइंटिफिक तौर पर हुआ है, ना कि किसी अंधविश्वास से हो गया, चलो ये चीज अंधविश्वास का काम था। मतलब कि होता है ना कि किसी चीज पर ऐसा विश्वास कर लेते हैं लोग कि मतलब ये इसी वजह से हुआ होगा। नहीं, ये साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और साथ में उनके अंदर जो है कि साइंस के लेकर के, अपने सब्जेक्ट के लेकर के जागरूकता भी बढ़ेगी, और साथ में उनका जो पढ़ने का दृष्टिकोण है, वो नजरिया है, लोग चीजों को देख के समझने का जो नजरिया है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इससे उसकी जो है कि दिमाग और बुद्धि बढ़ेगी, है ना। तो ये है। उसके बाद फिर ठीक है,
उसके बाद उसकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी, ठीक है ना। विज्ञान, 5वां पॉइंट है कि विद्वान शिक्षक, ठीक है, बालकों में धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण का समुचित विकास हो और यह उनकी जीवन शैली का आधार बने। इसके लिए विद्यालयों में योग्य, अनुभवी तथा विस्तृत व उदार दृष्टिकोण वाले शिक्षकों का होना अनिवार्य है। ये शिक्षक किसी जाति या धर्मगत संकीर्ण भावनाओं के पोषक ना हो और वे सभी विद्यार्थियों से, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखते हो, समान, निष्पक्ष व सहिष्णुभूति पूर्ण व्यवहार करे। उनका व्यवहार वस्तुतः सच्चे शिक्षक के अनुकूल होना चाहिए। भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के वे सही मायनों में प्रतीक हों, पथ प्रदर्शक हों, है ना। जो विद्वान शिक्षक हैं, यानी कि स्कूल में टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चे को किसी जाति, धर्म या ऊंच नीच के भावना को अपने बच्चों में ना डाले, बल्कि उनके अंदर धर्मनिरपेक्षता के जो सारी चीजें हैं उसको डाले। मतलब कि नैतिक शिक्षा, नैतिक भावना डाले, उसके अंदर सदाचार डाले, उनके अंदर शिष्टाचार डाले, उनके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए, उसके अंदर जो है कि जो एक भावना होना चाहिए। किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप, इन सब को जो है कि जो इन सब का जो भेदभाव होता है, ठीक है, इन सब को दिमाग से हटा करके उनको सिर्फ ये दिखाना चाहिए कि सभी लोग एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म के हो, सब लोग एक समान है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी जो है कि छुआछूत वाला बात नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति को हर जाति एक समान है और सब हम लोग सब एक हैं, ठीक है। शिक्षक के अंदर ये सारी भावना होनी चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को इसी तरह की शिक्षा दे, ताकि वो उनके बच्चों में जो है कि किसी भी जाति धर्म के लिए कोई जो है कि क्या बोलते हैं कि गलत भावना विकसित ना हो। ऐसा होता है कि जाति पाति को लेकर करके या ऊंच नीच को लेकर करके, है ना, रंग रूप को लेकर के ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में रहती है। तो टीचर का एक फर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो इन भेदभाव को दूर करे और अपने सभी बच्चों को एक समान, एक तरह का देखने के लिए बोले। मतलब एक है हम, यही शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर है कि अल्पसंख्यक, 6 नंबर पॉइंट है अल्पसंख्यकों के विद्यालय। यद्यपि भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक समुदायों को पृथक रूप से अपनी शिक्षा संस्थाओं को खोलने का अधिकार दिया है, किंतु उनमें से अनेक संस्थाएं बालकों में अनेक धर्मों के प्रति द्वेष व घृणा उत्पन्न कर उन्हें धार्मिक रूप से कट्टर बना देती है। कानून द्वारा इन पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इन विद्यालयों में भी अनुशासन, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों को लागू किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के विद्यालय, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अलग विद्यालय खोला गया है, जिसमें वो अपने जो है कि समुदायों को जो है कि अपने बच्चों के लिए अलग शिक्षा देते हैं। और उनके लिए ये है कि वो अनेक संस्थाएं बालकों में अन्य धर्मों के प्रति द्वेष और ये सारे जो चीज है वो जो अलग से विद्यालय खोल करके और इन बच्चों को शिक्षित करते हैं। तो इससे जो है कि बच्चों में द्वेष व घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है, कट्टरतापन आ जाता है। इससे भारत के कानून में अंकुश लगाना चाहिए और विद्यालय में अनुशासन, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को भी लागू करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन अगर पढ़ने में अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करा करो प्लीज़। और मेरे जेंजी क्लासेस को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है प्लीज़ वो एक बार लाइक भी कर दो, और जो है कि न्यू व्यूअर हो तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ किसी को शेयर भी कर दो ताकि मेरी वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।